कि या फिर किसी रिलेटिव से बात करते हैं या फिर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, उनसे बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि पीआर के बारे में, तो सब लोग मना करते हैं कि यहाँ पे पीआर नहीं है। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। और तो इस वाली वीडियो में हम लोग पीआर और आईएलआर के बारे में बात करेंगे। ऐसे पीआर और आईएलआर होती है वो सेम ही होती है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी लोग यूके आते हैं स्टडी पर्पज़ पे आते हैं, जॉब वीज़ा के ऊपर आते हैं, जो सबसे मेन एम होता है वो ये कि यहाँ की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है और पैसा काफ़ी अच्छा है। तो सभी लोग टू बी ऑनेस्ट इसीलिए आते हैं क्योंकि सबको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको अच्छा पैसा चाहिए। पर एक मेन चीज़ ये भी है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं। तो सेटल होना मतलब सबको यहाँ पे पीआर चाहिए जो भी यहाँ पे आते हैं। पर इंडिया में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे आने की, या फिर किसी रिलेटिव से बात करते हैं या फिर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी, उनसे बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि पीआर के बारे में, तो सब लोग मना करते हैं कि यहाँ पे पीआर नहीं है। तो वो सारे जो भी डाउट्स हैं लोगों के, जो भी जितने भी उनके मन में डाउट है वो सारे इस वाली वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे कि आपको पीआर मिलने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा और आप पीआर कैसे कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पीआर ले सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो आपको कैसे पीआर मिलेगी, आप अगर यहाँ पे जो वीज़ा पे आए हैं तो आपको कैसे पीआर मिलेगी। अगर आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आए हैं कि अगर आपकी जो पार्टनर है या फिर आपकी जो वाइफ है वो यहाँ पे काम कर रही है या फिर आपका हस्बैंड है यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप कैसे पीआर ले सकते हैं, उनके बारे में हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीआर क्या होती है। पीआर होती है यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस। तो जो भी या यूके का जो परमानेंट रेजिडेंट है तो उसको किसी भी चीज़ का प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यहाँ पे रहने के लिए, या फिर अगर वो कोई स्टूडेंट है और जिसके पास पीआर है तो उसको ये नहीं दिखाना कि मैं यहाँ पे कितने दिन के लिए आया हुआ हूँ, मेरा जो वीज़ा है वो कितने दिन के लिए वैलिड है। क्योंकि जो पीआर होती है उसके अंदर आपको एक इंडेफिनिट लीव मिलती है यहाँ पे रहने की, जिसके अंदर आपको किसी चीज़ को कुछ मतलब वीज़ा रिन्यू कराने की सबकी कोई झंझट नहीं रहती है। आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और जिनके पास पीआर नहीं है तो उनके पास एक सेट पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके अंदर उनको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी होती है। उनके पास कुछ स्टे बैक मिलता है तो वो भी कुछ सेट पीरियड ऑफ टाइम का मिलता है, उसी के अंदर उनको सब चीज़ें करनी होती है। तो पीआर का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आप वो चीज़ें करते हैं तो आपकी जो पीआर है वो कैंसिल हो जाती है। तो उसके भी 2 या 3 रीज़न हैं जो कि हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पीआर मिल गई है तो आप अपनी पीआर कैसे खो देंगे या फिर किस चीज़ के चक्कर में आप अपनी पीआर को रिस्क में डाल सकते हैं, वो भी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो भी नर्सेज़ यहाँ पे आती हैं और अपने इंडिया के अंदर वो एक वेल सेटल्ड नर्स हैं, जैसे कि उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि वो यूके आएँ या फिर नहीं आएँ। क्योंकि जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे अपने को 3 साल का मिलता है, तो उनके अंदर ये रहता है कि 3 साल के बाद वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 3 साल के बाद वो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जो परमानेंट जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब है, वो भी छोड़ के आ रहे हैं और यहाँ पे 3 साल काम करने के बाद उनको वापस जाना पड़ेगा और वापस जाके वो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मेन जो चीज़ आती है वो पीआर की ही आती है। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जो गवर्नमेंट, वो सब लोग यही पूछते हैं कि हम यहाँ पे वेल सेटल हैं, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आने का फ़ायदा है या नहीं है। तो वो सारी जितने भी टॉपिक हैं हम लोग इस वाली वीडियो में थोड़ा इंक्लूड करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है तो आप देख लेना, अगर जो आपको जो ज़रूरी पॉइंट है वो वाली चीज़ें आप इसमें देख लेना। और थैंक यू सो मच, मेरे पूरे 50 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीआर किन किन लोगों को मिलती है यहाँ पे। तो हम लोग वीज़ा के हिसाब से बात करते हैं, तो कौन कौन लोग यहाँ पे किस किस वीज़ा पे आते हैं तो उनको कैसे यहाँ पे पीआर मिलती है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा है उनको यहाँ पे पीआर मिलती है। जो टियर 1 टियर 2 पे आते हैं, जो पर्पज़ के लिए आते हैं, जो वीज़ा पे आते हैं, उनको यहाँ पे पीआर मिल जाती है। और क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्समैन है वो यहाँ पे आते हैं तो उनको भी यहाँ पे पीआर मिल जाती है। कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है तो उसको यहाँ पे पीआर मिल जाती है। किसी का जो पार्टनर है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रिटिशर हो, वो इंडिया से भी हो सकता है जिसको पर सिटीजनशिप यहाँ की मिल गई हो, तो उसका जो भी रिलेटिव आएगा या फिर उनका कोई पार्टनर या फिर उनकी हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी आएंगे तो उनको भी यहाँ पे पीआर मिल जाती है। तो वो सारे क्राइटेरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 2, उनको कितने साल में पीआर मिल जाती है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो टीयर 1 और टीयर 2 पे आते हैं, जो वीज़ा पे आते हैं, उनको यहाँ पे 5 साल के अंदर पीआर मिल जाती है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे, और वो अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं तो आपको यहाँ पे आराम से पीआर मिल जाएगी। और वो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो सभी लोगों के पास होते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, कि आपके पास हैं या नहीं है। तो वो भी हम लोग एक साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग सबको सेम ही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। तो वो हम लोग वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पीआर के लिए। तो जो टीयर 1 और टीयर 2 पे आते हैं उनको 5 साल लगते हैं यहाँ पे पीआर के लिए। उसके बाद आता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉफुल स्टे। तो लॉफुल स्टे के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, या जो लोग यहाँ पे लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जिसके पास एक कारण है यहाँ पे रहने का। जैसे कि जो स्टूडेंट हैं उनके पास कारण है कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री करी, मास्टर डिग्री करी, अपनी पीएचडी करी, उसके बाद उनको जो स्टे बैक मिला है, तो उसके अंदर टोटल मिला के उनको 10 ईयर्स लग जाते हैं पीआर लेने के लिए। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि जब आप यहाँ पे बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री करने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके अपने फील्ड के अंदर आके काम ढूंढें, और यहाँ पे कोई एक अच्छा काम ढूंढें और परमानेंट काम ढूंढें जो कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दे दे। तो ये जो 10 साल का जो पीरियड है ये कट शॉर्ट हो जाएगा, और इस आपको 10 साल वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे रह के पीआर के लिए। आप सीधा आप यहाँ पे आएँ, कोई अच्छा स्पॉन्सर ढूंढे जो कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दे दे, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना पीआर ले सकते हैं। वो काफ़ी ईजी मेथड रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर आते हैं और उसके बाद आप अपनी बैचलर डिग्री करते हैं, फिर स्टे बैक करते हैं, फिर मास्टर्स डिग्री करते हैं, फिर 2 साल का स्टे बैक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, तो ये 10 साल जो पीरियड है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई एक अच्छा सा एक एम्प्लॉयर ढूंढे अपनी बैचलर या फिर मास्टर डिग्री के बाद, और अपना जॉब वीज़ा यहाँ पे ले लें, और आपको पीआर आराम से मिल जाएगी, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर ही आएगी, और आराम से आपको मिल जाएगी। ये था आपका स्टूडेंट्स का। तो जो स्टूडेंट का जो लॉफुल स्टे है वो 10 साल का होना चाहिए, उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद है एक मैरिज और अनमैरिड पार्टनर का वीज़ा। वो जो होता है, तो जो आपका जो पार्टनर है, चाहे वो इंडियन हो पर वो यूके के सिटीज़न होने चाहिए। अगर वो यूके के सिटीज़न हैं और आप यहाँ पे उनके ऊपर आते हैं, तो आपको 2 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाएगी। पर उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप उनके साथ लीगली रह रहे हैं। आपके पास एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए दोनों का, जिसके अंदर आप अपनी ट्रांजेक्शन दिखा सकें उनको। आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पे रहने का, जैसे कि आपके जो जिस घर पे आप हैं, आपने जो रेंट कर रखा है घर, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है या फिर लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर आप दोनों का नाम होना चाहिए कि ये जो घर है आप दोनों मिलकर रेंट कर रहे हैं, या फिर आप जो काउंसिल टैक्स है वो आप दोनों पे कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आप दोनों साथ में रह रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 2 साल में पीआर मिल जाएगा। तो हमने बात कर ली टीयर 1 और टीयर 2 की, जिसके अंदर आपको 5 साल में पीआर मिल जाता है। लॉफुल स्टे, जो कि हमारा स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं उनको 10 साल में यहाँ पे पीआर मिल जाता है। और जो इस पे आते हैं मैरिज या फिर अनमैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, उनको 2 साल में यहाँ पे पीआर मिल जाता है। उसके बाद एक आता है अनलॉफुल स्टे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 14 साल रहना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीआर मिल जाता है। इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर आता है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं, तो उनको यहाँ पे 5 साल के अंदर यहाँ पे आपको पीआर मिल जाता है। तो आपको मैं ये बताना भूल गया कि जो पीआर और जो आईएलआर है वो सेम ही होता है, परमानेंट रेजिडेंसी और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो आप उसको पीआर बोल लें या फिर आईएलआर बोल लें, बात एक ही है। तो ये जो क्राइटेरियाज थे जो मैंने आपको बताए हैं, और जो ये टाइम ड्यूरेशन है जो कि मैंने आपको बताया है कि जो टीयर 1 या टीयर 2 पे आते हैं, जो भी नर्सेज यहाँ पे आ रही हैं, उनके मन में डाउट है कि आप अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर यूके में पीआर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे पीआर अवेलेबल है और आपको आराम से पीआर यहाँ पे मिल जाएगी। जो स्टूडेंट आते हैं वो भी जो आ रहे हैं, वो प्लीज़ अपने इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप एक अच्छा स्पॉन्सर ढूंढें, आप अच्छी जगह जॉब करें। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो मेडिकल फील्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है केयरर की या फिर सीनियर केयरर्स की, तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं और आपको आराम से यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्पाउस वीज़ाज़ होते हैं उसके ऊपर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हम लोग अपने पार्टनर को या फिर अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को यहाँ पे लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। तो आप लेके आ सकते हैं, पर अगर आप कुछ मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप लेके आ सकते हैं। अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने पार्टनर को नहीं लेके आ सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहे हो, उसके बाद आपका जो पार्टनर है वो आ सकता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका पार्टनर यहाँ पे आता है, पार्टनर का मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपकी हस्बैंड या फिर जो भी वाइफ है,
तो उस चीज़ को आप लेके चलना। तो जो आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे जब आएगा तो उसके बाद उसको प्लीज़ आप ये ट्राई करें कि वो एक ऐसी कंपनी पकड़े या फिर एक ऐसी जॉब पकड़े जिसके अंदर उसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाए और वो फिर यहाँ पे जॉब वीज़ा पे काम करे। जो आपका जो स्पाउस है जब वो यहाँ पे जॉब वीज़ा पे काम करेगा तो उसके अंदर ये होगा कि उसे जब वो जॉब वीज़ा पे काम करेगा तो उसके पास 5 साल होंगे जिसके अंदर कि उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको भी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और आती है क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे साथ में रह रहे हैं, पर उनके जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो क्या होता है कि वो यहीं पे पैदा हुए हैं तो उनका पासपोर्ट जो बनता है वो यहीं का बनता है। उसके ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनका पासपोर्ट लगता है, पर उसके अंदर काफ़ी लंबा ड्यूरेशन लग जाता है, कम से कम 14 साल का ड्यूरेशन लग जाता है वो लेने के लिए। तो वो काफ़ी लंबा है और वो प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप उससे मत जाएं, आप अपना जॉब वीज़ा ढूंढें और अपना जो स्पॉन्सर हैं वो ढूंढें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं यहाँ पे आपके PR को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपका चाहिए होता है आपको करंट पे स्लिप। अगर आपके पास करंट पे स्लिप है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपका जो पहला पॉइंट है वो है आपका करंट पे स्लिप। आपके पास करंट पे स्लिप होनी चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है जो उसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है आपको वो दिखाना पड़ेगा, या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपको वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका जो भी आप रेंट भर रहे हैं आपके पास वो होना चाहिए, उसका जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए कि आप कितने यहाँ पे कम से कम आप 5 साल रहेंगे, उसके बाद ही आपको PR मिलेगी। तो कम से कम 5 साल का आपको अपना रेंट का जो एग्रीमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो सारी चीज़ें। अगर जब आप रेंट लेते हैं तो बिना एग्रीमेंट के आपको यहाँ पे कोई भी आप अपना घर नहीं देगा रहने के लिए, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी। तो उसकी टेंशन ना ले कि आप रेंट एग्रीमेंट कहाँ से लाएंगे। तो 5 साल का जो आपका जब आप वहाँ पर रहें तो वो उसका दिखाएँ। उसके बाद आता है काउंसिल टैक्स। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो भी आप यहाँ पे रहते हैं तो हमको काउंसिल टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। जिस भी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, बैंड A, बैंड B, बैंड C, बैंड D, तो काउंसिल टैक्स हमें भरना पड़ता है। तो काउंसिल टैक्स में आपका नाम होगा, आप उनको कॉल करेंगे और आपको वो पूरा एविडेंस दे देंगे। और वैसे भी आपके पास काउंसिल टैक्स के काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं तो वो भी एज ए एविडेंस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है, तो जैसे ही आप उनको अपना बैंक अकाउंट देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 साल से आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है और आप यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं। तो ये कुछ प्रूफ हैं जो कि ये प्रूव करेंगे कि आप यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये प्रूव करेंगे कि आप 10 साल से रह रहे हैं। तो ये जैसे मैंने आपको वीज़ा की कैटेगरीज बताई थी उसके हिसाब से जो भी हैं ये आपका स्टे आपको उनको बताएंगे कि आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये आपकी हेल्प करेंगे PR लेने में। तो PR का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, अगर आपके पास PR है तो आप बिना झिझक के आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि UK गवर्नमेंट के हैं, तो आप वो बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिटीजनशिप की। जो सिटीजनशिप होती है वो PR के बाद मिलती है। तो जैसे अगर आज मानो आज आपको PR मिल गया तो करेक्ट इसके 1 साल के बाद आप इसी डेट को आप एलिजिबल हो जाओगे सिटीज़नशिप के लिए, जिसके अंदर आपका जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो बनेगा। तो आप यहाँ के सिटीज़न हो जाओगे और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे वर्किंग आवर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स होते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर रिलैक्सेशन होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन हैं उसके आप हकदार हो जाओगे और आप यहाँ के सिटीज़न बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि PR के लिए और सिटीजनशिप के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो PR है वो कैसे कैंसिल हो सकती है। तो PR कैंसिल होने के 2 कारण हैं कि अगर आप UK से बाहर चले जाते हैं 2 साल के लिए, अगर आप 2 साल तक अगर आप UK से बाहर स्टे करते हैं और आप UK नहीं आते हैं तो आपकी जो PR है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और वही सेम प्रोसीजर है आपका रीअप्लाई करने का। आपको पूरा ड्यूरेशन आपको दिखाना पड़ता है, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा रीज़न है वो है आपका क्रिमिनल ऑफेंस या फिर आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके अंदर जो आपकी PR है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये 2 रीज़न थे जिसके चक्कर में आपकी जो PR है वो कैंसिल हो सकती है। अगर बाई चांस मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है या फिर अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दें, तो मैं आपके वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा इंस्टाग्राम के ऊपर रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, पर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को मैसेज करके बता दें, तो मैं आपके डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।